वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग टेस्ट श्रृंखला शुरू किए थे जो यूपी पीसीएस, बीईओ और यूपी आरओ एआरओ 2016 जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण थे। इसमें से आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विज्ञान क्षेत्र से हैं आज उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सीएफसी द्वारा, जल वाष्प द्वारा। तो इसमें हम लोगों का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। दोस्तों, और ये जो हम लोगों का नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी है और जल वाष्प है, ये ओजोन क्षरण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय, इसका मतलब जो अपघटित हो जाए। सीवेज, एस्बेस्टास, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवेज। और अघटनीय में आपके एस्बेस्टास, प्लास्टिक और पॉलीथीन होंगे जो आसानी से विघटित नहीं होते जीवाणु या विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव, तो ये कंप्यूटर का सवाल है मित्रों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सामयिक परिपथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ मई 2005 में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मिशन था कि बागवानी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, तो मित्रों प्रयास जरूर करें। इसमें डीएनए में मौजूद जो मुख्य शर्करा होता है वो राइबोज होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के नाम की वजह से डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो कवक जनित रोग हमको बताना है। एलर्जी, वर्णांधता, एड्स और गंजापन। इसमें कवक जनित रोग सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंजापन। वर्णांधता जो है मित्रों वो आनुवांशिक रोग है, वर्णांधता आनुवांशिक। और एड्स जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। एलर्जी जो है ये कोई रोग नहीं है, ये हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो किसी तत्व को अगर तत्व या किसी कण से असामान्य प्रतिक्रिया करती है तो उससे हम लोगों को एलर्जी होती है। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? विटामिन बी 12 में मौजूद धातु का नाम बताना है। कोबाल्ट, जस्ता, लौह, मैग्नीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी 12 में मौजूद होता है। नेक्स्ट, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में जो ऊर्जा हम लोगों की उत्पादित होती है वो एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडी के रूप में, CO2 के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो इसमें हम लोगों को बताना है लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है। पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। इसका सही जवाब होगा पित्त अम्ल और लाइपेज। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, नाक नी संलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा, शीशा के प्रदूषण द्वारा, संख्या के प्रदूषण द्वारा, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। नाक नी संलक्षण जो है मित्रों ये होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा।
और इसमें जो मित्रों जो रोग इससे व्यक्ति में उत्पन्न होता है उसमें व्यक्ति के खड़े होने पर उसके पैर के दोनों घुटने जो है वो सटे हुए होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है? दोस्तों प्रयास जरूर करें। प्रयास करने से आपको अपने ज्ञान का अनुभव भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा सेक्शन हमारा कमज़ोर है और कौन सा सही है, किस में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका सही जवाब होगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है वो अंधेरे में चमकता है या दीप्त उठता है। और फास्फोरस दोस्तों आप देख लीजिए, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, एक और होता है। 5 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, एक होता है काला फास्फोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन होता है? जीवाश्म ईंधन हमको बताना है। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो कई सौ सालों से जमीन के नीचे दबे हुए जैविक घटक जो ज़मीन के नीचे दबे हुए पड़े रहते हैं उनसे बनते हैं, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है। सर्वाधिक यौगिक, जिसकी उपस्थिति के कारण बहुत से यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। नेक्स्ट, आरडीएक्स की खोज किसने की थी? और मित्रों आप लोग प्रयास जरूर करें। इसका सही जवाब होगा हैनिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हैनिंग एक वैज्ञानिक थे जिनकी वजह से आरडीएक्स की खोज हुई थी। और आरडीएक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H6N6O6। इसे ही आरडीएक्स कहते हैं। आप लोग नोट भी कर लें, इसे याद रखें, कई एग्जाम में इसका रासायनिक सूत्र भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होने वाला रंग हमको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। नेक्स्ट, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है। साइटोट्रॉन, इसमें क्या उत्पन्न किया जाता है हमको यही बताना है। विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र। साइटोट्रॉन के द्वारा हम लोग कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। ये प्रश्न कई बार कई अति महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। और ये कीटभक्षी जो पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की उपस्थिति के कारण ये कीटभक्षी पौधे जो है वो मृदा में उत्पन्न होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का सेवन करते हैं। और अगर भारत में देखा जाए कि भारत में कहाँ कहाँ ये उगते हैं तो आप दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर जैसे स्थानों पे ये उगते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो जो हम लोगों का वनस्पतिक तेल बनाया जाता है उसके हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होते हैं उसका हम लोगों को जवाब देना है जस्ता, प्लेटिनम, निकिल, लौह। इसमें सही जवाब होगा निकिल का। निकिल की उपस्थिति से हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हम लोगों को बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। पायरीन, अग्निशमक, ये एकदम बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, जी ये भी बिल्कुल सही है, अम्ल वर्षा में इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेयान, प्रशीतक, ये भी सही है। फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये गलत है। फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं होगा मित्रों, ये कार्बन युक्त बहुलक होता है।
तो हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन और मेथेनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो मित्रों इसमें जो गैसोहाल एक मिश्रण है ये हम लोगों का गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। इसमें जो आपका एथेनॉल है वो 10% होता है और गैसोलीन जो होता है वो 90% होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना हम लोगों को स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि एल्युमिनियम, क्रोमियम और जस्ता ये हम लोगों को स्वतंत्र अवस्था में नहीं प्राप्त होती है, बल्कि ये अयस्क के रूप में हमें मिलती है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु है तांबे का और किसका? तो हम लोगों को बताना है कांसा जो है वो कौन कौन से मिश्र धातु से निर्मित होता है। इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन नंबर ए 3। कांसे में जो है तांबा हम लोगों का 88% और 12% टिन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत के बारे में हम लोगों को बताना है, जो जे बी नैयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और ये खास करके ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापन को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च तापन मतलब जहाँ पे आपका हायर टेम्परेचर आप कह सकते हैं, उसके लिए हम लोगों का कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर, फोनोमीटर और पैक्नोमीटर। तो इसमें हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, जबकि फोनोमीटर जो होता है ये हम लोगों का ह्यूमन वॉइस जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, और फोनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, और पैक्नोमीटर जो हम लोगों का है ये डेंसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी। ब्लैक होल आप लोगों को पता होगा ये एक ऐसी घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इससे कोई भी बच नहीं पाता, जैसे प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। इस सबसे पहले प्रतिपादन जो किया था G.S. चंद्रशेखर जी द्वारा किया गया था, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। तो मित्रों ये था हम लोगों का एक अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह। ऐसे ही हम लगातार प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखेंगे। कृपया आप लगातार इन प्रश्नों को बार बार देखें, आप इसको नोट भी ना करें, सिर्फ केवल इसको देखें और सुनें, क्योंकि सुनी हुई बातें बहुत दिनों तक याद रहती हैं और जो परीक्षा में हम लोगों को बहुत उपयोगी भी होंगी। और आशा करता हूँ कि भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिले और आप अवश्य सफलता प्राप्त करें। और इसी तरह अगली श्रृंखला लेके मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। मित्रों दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।